हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं पंकज कुमार, इलेक्ट्रिकल लेक्चरर। जैसे कि मैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बता रहा था आपको, जो 109 सब्जेक्ट कोड है अपना फर्स्ट ईयर के लिए उसके। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि बेसिक जो अपने इक्विपमेंट काम में आते हैं वो और कंपोनेंट काम में आते हैं उनके बारे में जस्ट ब्रीफ में बताया था। फिर मैंने वोल्टमीटर और एमीटर को एक्सप्लेन किया था कि सर्किट में किस तरीके से यूज करते हैं, कैसे रीडिंग को नोट करते हैं, वो सब। ठीक है, तो वो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उन वीडियोज़ का, तो उसमें आप देख लेना। और आज अब अपन उसी चीज़ में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट जो इक्विपमेंट है अपने उनके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इक्विपमेंट जो मैं बता रहा हूँ आज वो है मल्टीमीटर। तो उसके बारे में देखना। तो मल्टीमीटर कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ये है मल्टीमीटर अपना। ठीक है, तो इसको सर्किट में कैसे कनेक्ट करना है, कैसे यूज करना है वो बताता हूँ मैं। ये देखिए, यहाँ पे वायर कनेक्शन के लिए वायर है। एक टर्मिनल है, ये कॉमन का टर्मिनल है, तो इसमें अपनी ब्लैक कॉर्ड जो है वो लग जाएगी। ठीक है, और दूसरी रेड के लिए है, तो रेड के लिए यहाँ पे 3 कॉर्ड है। ठीक है, अलग अलग। तो मल्टीमीटर मैंने बताया था कि खूब सारी चीज़ें कैलकुलेट करता है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सी चीज़ के लिए कहाँ पे क्या क्या कनेक्शन करना है। जैसे ब्लैक का तो यहाँ पे होगा ही होगा हमेशा। अब इसके बाद में जैसे यहाँ पे सिंबल बने हुए हैं, डायोड का सिंबल बना हुआ है, वोल्ट बना हुआ है, ओम का सिंबल, रेजिस्टेंस का सिंबल बना हुआ है, और कैपेसिटर का सिंबल बना हुआ है। यानी कि यदि ये चीज़ें इन चीज़ों के बारे में अपन को इंस्ट्रूमेंट से कैलकुलेशन चाहिए या मेजर करना है कोई चीज़, तो अपन जो दूसरी वाली कोड है रेड, वो इसमें लगाएंगे। ठीक है, और ये दोनों के दोनों खाली रहेंगी ऐसे कैसे। लेकिन मान लो आपको करंट को मेजर करना है तो ब्लैक तो यहीं पे लगेगी, और रेड वाली जो कोड है वो यदि अपनी करंट माइक्रो एम्पेयर या मिली एम्पेयर की रेंज की है तो यहाँ पे लगानी है अपनी कोड को। यदि ज़्यादा रेंज की है करंट तो यहाँ पे लगानी है। जैसे कि ये है 10 एम्पियर का मैक्सिमम मेजर कर सकता है, तो 1 एम्पियर 2 एम्पियर मेजर करनी है, 5 एम्पियर तो यहाँ पे लगानी है। 10 एम्पियर से ज़्यादा मेजर नहीं करेगा क्योंकि इसमें फ्यूज है, तो वो फ्यूज उड़ जाएगा। ऐसे ही इसके साथ में लगाया और यदि करंट एम्पियर रेंज की हुई तो फ्यूज होने की वजह से ये फ्यूज उड़ जाएगा। ठीक है, तो एक कॉमन यहाँ पे लग जाएगा, दूसरा रेड, इन तीनों में से कहीं पे भी एक लगेगा। जो भी चीज़ें क्वांटिटी अपन को मेजर करनी है उसके बाद के 2 पॉइंट जो है वो खाली रहेंगे। कोड है ये अपने पास में एक कोड, जैसे कि मैं अभी कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ। ये यहाँ से मैंने इस पर कनेक्ट कर रहा हूँ और दूसरे मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया। ठीक है, अब उसके बाद में अपन देखते हैं ये किस तरीके से यूज में लेना, क्या क्या मेजर करता है। ठीक है, अभी देखना, ये एक जैसे घुमाने वाला स्विच टाइप का है, तो अभी ऑफ कंडीशन में दिखा रहा है, यहाँ पे ऑफ पे है। ये क्या क्या मेजर कर सकता है, जैसे कि यहाँ पे वोल्टेज लिखा हुआ है, वोल्टेज मेजर कर लेगा। ठीक है, जो भी लिखा हुआ वो जैसे मेजर कर लेगा। डायोड की चीज़ें हैं, जैसे डायोड के क्रॉस वोल्टेज क्या आ रहा है वो मेजर कर लेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस का साइन है तो रेजिस्टेंस मेजर कर लेगा। जिस यहाँ इसको जहाँ पे भी लेके जाएंगे, मान लो अपन को रेजिस्टेंस मेजर करना है तो इसको कहाँ पे लेके जाएंगे, यहाँ पे लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये अपनी रेजिस्टेंस को मेजर कर सकता है फिर। ठीक है, कैपेसिटर मेजर करना है तो यहाँ पे लाएंगे। फिर करंट मेजर करना है माइक्रो एम्पेयर रेंज की तो यहाँ पे लेके आएंगे। मिली एम्पेयर की यहाँ पे, फिर एम्पेयर की यहाँ पे, और ये है टेम्परेचर के लिए, टेम्परेचर मेजर करना है तो यहाँ पे। टेम्परेचर के लिए भी यही है क्योंकि जैसे T1 लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए कोड को यहाँ पे लगाएंगे। तो ये चीज़ें ये मेजर कर सकता है। और जिस चीज़ को मेजर करना हो, मान लो करंट मेजर करनी है तो आप इसको जो है करंट पे लेके आओगे स्विच को। माइक्रो एम्पेयर रेंज के तो माइक्रो एम्पेयर के लिए, मिली एम्पेयर है तो मिली एम्पेयर रेंज के लिए, एम्पेयर रेंज के लिए तो एम्पेयर रेंज पे लाओगे। वोल्टेज मेजर करना है तो यहाँ पे लाओगे, ऑफ करना है तो यहाँ पे लाओगे, ऑफ कर दोगे इसे। ठीक है, ऑफ करना है तो यहाँ पे आ जाएगा अपना। रेजिस्टेंस मेजर करना है तो यहाँ पे आ जाएगा, कैपेसिटर मेजर करना है तो यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से ये चीज़ें मेजर कर सकता है। अब इसके ऊपर और भी कुछ स्विच दिए हुए हैं तो उनका क्या यूज है मैं बता देता हूँ। जैसे कि कुछ जो मेन स्विच अपना, जैसे ये है तो ये सिर्फ जस्ट इसकी रोशनी के लिए है। इसमें इसको दबाया तो इस तरीके से अपन को दिख जाएगा। ये रोशनी बैटरी का है, सिर्फ इसको बंद ही रखें नहीं तो बैटरी जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगी। इसके बाद में इसमें एक ऑप्शन है शिफ्ट का, इसका जरूरी है ये देखना। वोल्टेज के जो साइड में यहाँ पे जो बनी हुई है, एक एसी का सिंबल बना हुआ है, एक डीसी का सिंबल बना हुआ है। ऐसे ही एम्पियर के ऊपर भी एसी का सिंबल बना हुआ है और डीसी का सिंबल बना हुआ है। अब मान लो अपन को एसी क्वांटिटी मेजर करनी है, डीसी मेजर करनी है, उसको इस शिफ्ट से अपन चेंज करेंगे। देखना भी, जैसे कि मैं इसको वोल्टेज पे लेके जाता हूँ। ठीक है, तो वोल्टेज पे अभी क्या आ रहा है,
सीधी लाइन आ रही है यहाँ पे, तो इसका मतलब है ये डीसी को मेजर करेगा। और यदि मैंने शिफ्ट दबा दिया तो यहाँ पे एसी का सिंबल आ गया, मतलब ये एसी वोल्टेज को मेजर करेगा अब यहाँ पे। ठीक है, तो शिफ्ट का यूज किया जाता है एसी और डीसी को चेंज करने के लिए। एक स्विच है यहाँ पे रेंज का। रेंज के क्या काम में आता है, जैसे वोल्टेज है वो, ठीक है, मिली वोल्टेज भी हो सकता है, वोल्टेज में भी हो सकता है, 1000 वोल्ट भी हो सकता है, तो उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है एमवी, मतलब मिली वोल्ट की रेंज को ये चेक कर सकता है। यदि मिली वोल्टेज से ज़्यादा की रेंज अपन ने यहाँ पे लगाई तो इस पर क्या दिखाई देगा, एल लिखा हुआ दिखाई देगा, मतलब लिमिट क्रॉस हो रही है, तो आपको लिमिट चेंज करके देखना है। ठीक है, जैसे अब आ गया 10 वोल्टेज की रेंज का, तो 10 वोल्टेज की रेंज का 9 पॉइंट समथिंग तक ये बता देगा। 10 वोल्ट से ऊपर गया तो ये क्या करेगा, रेंज क्रॉस हो जाएगा। अब उसके बाद में 100 वोल्टेज तक का बता देगा इस वाले रेंज में, इसमें 1000 वोल्टेज तक का बता देगा। ठीक है, उसमें वापस से मिली वोल्टेज का आ गया, क्योंकि ये 1000 वोल्टेज मैक्सिमम रेंज है इसकी, 1000 वोल्ट से ज़्यादा ये नहीं बता पाएगा, 1000 वोल्टेज मैक्सिमम है। ठीक है, तो यहाँ से अपन को रेंज को चेंज करते देखना। मान लो एल लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंस्ट्रूमेंट खराब है, अपन में रेंज को चेंज करके देख लेना। ठीक है, बैटरी के टर्मिनल के ऊपर लगाया, 500 वोल्टेज की बैटरी के ऊपर लगाया और आपने 10 वोल्टेज का कर रखा है उसे, तो लिमिट क्रॉस बताएगा, एल बताएगा, तो अपन को इसको रेंज को बटन को दबा के उसकी रेंज बढ़ा लेनी है। होल्ड मतलब अपन को कोई भी वैल्यू है उसको नोट करना है, तो वहाँ पे अपन होल्ड कर देंगे तो वो वैल्यू फिक्स रह जाएगी, कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो अब क्या करना है अपन को, मान लो कि जैसे अपन को वोल्टेज मेजर करना है, तो एसी या डीसी का किसी का भी वोल्टेज मेजर करना है अपने, तो ये जो अपनी प्रोब है, प्रोब के ऊपर जो टर्मिनल है, ये रेड कलर की प्रोब आ रही है जो कि कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये रेड कलर की प्रोब है, तो इसको अपन को रेड टर्मिनल से टच कर देना है। मान लो कि जैसे वोल्टेज है तो करंट है, तो करंट के लिए इसको सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा, ध्यान में रखना ये चीज़ तो। और वोल्टेज कैलकुलेट करना तो पैरेलल में लगाना है। रेजिस्टेंस मान लो कैलकुलेट करना है, तो उस टाइम पे इसको एक वहाँ पे रेजिस्टेंस में कोई एसी डीसी होता नहीं है, तो रेड को किसी भी एक टर्मिनल को रेड से कनेक्ट कर दो और दूसरे टर्मिनल को इस ब्लैक वाले से कनेक्ट कर दो और यहाँ पे उसको रेजिस्टेंस पे कर दो। और जिस भी रेंज का है, मान लो कम रेंज पे ये लिमिट क्रॉस दिखा रहा है तो उसकी रेंज को बढ़ा दो। जैसे कि अभी ये क्या मेगा ओम के रेंज पे आ रहा है, ठीक है, मेगा ओम कैपिटल एम ओम लिखा हुआ है। ठीक है, 100 मेगा ओम की रेंज हो गई, 1000 ओम तक का हो गया, किलो ओम तक का हो गया। ठीक है, 100 किलो ओम तक का हो गया, 1000 किलो ओम तक का हो गया, मेगा ओम तक का हो गया, 100 मेगा ओम तक का हो गया। तो ऐसे लिमिट क्रॉस होती हुई दिखाई देगी यदि इससे ज़्यादा। अभी जैसे दोनों के बीच में कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, इन दोनों के बीच में, तो एक तरीके से इनके बीच में कौन कितना रेजिस्टेंस है, हवा का रेजिस्टेंस इन्फिनिटी रेजिस्टेंस है, दोनों पॉइंट टच नहीं है। ठीक है, दोनों पॉइंट टच नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे मेगा ओम पे भी क्या दिखा रहा है, लिमिट क्रॉस दिखा रहा है ये। ठीक है, और यदि इनको मैं आपस में टच कर दूँ तो क्या दिखा रहा है, इन दोनों के बीच ये दोनों टर्मिनल क्या हो गए, शॉर्ट हो गए, तो क्या दिखा रहा है, 0 ओम दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, और यदि हटा दिया तो ये क्या दिखा रहा है, लिमिट क्रॉस 0 एल दिखा रहा है, एल मतलब लिमिट क्रॉस करके दिखा रहा है ये। तो अपन को रेंज को चेंज करनी पड़ेगी, बट ये इतना इन्फिनिटी है वो तो अपन चेक कर ही नहीं सकते उसको। तो इस तरीके से अपन को जो मल्टीमीटर है काम में लेना है, कहाँ पे कॉर्ड कनेक्ट होगी पता चल गया। एक रेड को चेंज करना, ब्लैक वहीं पे रहेगी हमेशा कनेक्टेड। चेक कौन सी करंट को मेजर करना है तो इसको चेंज करो, अदरवाइज मत चेंज करो। बाकी रेजिस्टेंस, टेम्परेचर, डायोड के ऊपर वोल्टेज, सिंपल वोल्टेज जो भी मेजर करना है यहाँ से सबसे पहले वोल्टेज जो भी चीज़ मेजर करनी है वहाँ पे ले जाओ। प्रोब कनेक्ट कर ली, जो चीज़ कनेक्ट करनी है वहाँ पे ले जाओ। उसके बाद में देखो कि एसी क्वांटिटी है या डीसी है, तो उस हिसाब से शिफ्ट करो, फिर उसको कनेक्ट उस मेजर करो उस चीज़ को। यदि लिमिट क्रॉस दिखा रहा है तो रेंज को चेंज करो। ठीक है, इतना सा करना होता है। तो इसके थ्रू अपने मल्टीमीटर काम में इस तरीके से आता है। अब इसी का ही दूसरा है एक क्लैंप मीटर होता है। ये जो मैं बता रहा था क्लैंप मीटर, तो ये है अपना क्लैंप मीटर। ठीक है, तो इसमें भी कॉमन है, वोल्ट है, ओम है, तो इस तरीके की चीज़ें मेजर करता है ये भी। सेम उसी तरीके से इसमें क्या करना होता है अपन को, जैसे कि देखना है यहाँ पे, ठीक है, देखो जैसे इस तरीके से इसमें वैल्यू बताएगा। करंट है इसमें, ठीक है, करंट है, यहाँ पे वोल्टेज है। ठीक है, ये रहा करंट एम्पियर। अब इसमें एसी डीसी नहीं है, इसमें एसी डीसी के लिए शिफ्ट और कोई बटन है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक ही बटन है इसमें।
तो इसमें यहाँ पे देखना AC DC के लिए तो और कोई स्विच है ही नहीं यहाँ पे, तो क्योंकि इसमें अलग अलग स्टेम से बने हुए हैं कि AC के लिए कहाँ पे लेके जाना है, DC के लिए। जैसे कि AC करंट के लिए यहाँ पे लेके आना है 200 एम्पेयर से 100 एम्पेयर से 200 एम्पेयर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। वोल्टेज है, AC टाइप का वोल्टेज मेजर करना है अपन को, तो यहाँ पे लाना है 750 वोल्टेज लिखा हुआ है, AC सिंबल बना हुआ है। DC वोल्टेज मेजर करना है DC टाइप का, तो यहाँ पे लेके आना है अपन को, ठीक है। और मान लो कि रेजिस्टेंस मेजर करना है तो अपन को यहाँ पे लेके आना है 20 ओम से। यदि हाई रेजिस्टेंस है 20 ओम 200 मेगा ओम, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टाइप है, तो एक्सटर्नल यूनिट इसके अंदर जो दूसरा वायर है तो कॉमन में रहेगा, दूसरा जो वायर है रेड जो प्रोब है वो अपन को इसमें कनेक्ट करनी पड़ेगी। और यदि सिंपल रेजिस्टेंस है 20,000 रेंज तक का तो अपन को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हाई रेजिस्टेंस है तो एक्सटर्नल यूनिट के अंदर अपन को कनेक्ट करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे करंट के लिए कहाँ पर करेंगे, तो करंट के लिए ये है क्लैम्प, यही सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको क्लैम्प मीटर बोलते हैं। क्या करेंगे, जिस वायर का करंट मेजर करना है, क्योंकि पैरेलल में कनेक्ट करना होता है, सॉरी सीरीज में कनेक्ट करना होता है एमीटर के लिए, तो डिफ़िकल्ट रहता है एमीटर के अंदर। तो क्लैम्प मीटर के अंदर क्या फ़ायदा है, यदि जिस भी वायर के अंदर अपन को करंट मेजर करनी है उस वायर को उसके अंदर डाल को और फिर इस तरीके से बंद कर लो, ठीक है। ऐसे खोला, इसमें वायर डाला और फिर ऐसे बंद कर लो, तो वायर इसके अंदर से निकल के जाएगा और वो यहाँ पे करंट पे अपन करेंगे तो करंट बता देगा। तो AC करंट हो गया, AC वोल्टेज, DC वोल्टेज हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, एक्सटर्नल यूनिट के थ्रू हाई रेजिस्टेंस ये मेजर कर सकता है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो मल्टीमीटर की तरह ही है इसमें, बस यहाँ पे उसमें कुछ स्विच वगैरह थे जो नहीं है, वही प्रोब हैं। इसमें भी प्रोब कॉमन प्रोब है, वोल्टेज के लिए है, ओम के लिए है, और हाई ओम इंसुलेशन रेजिस्टेंस के लिए, एक्सटर्नल यूनिट के लिए यहाँ पे कॉमन में, और करंट के लिए ये एक्सटर्नल यूनिट है, यहाँ से अंदर से वायर निकल जाएगा। और कैसे निकालना है, ऐसे ही, ठीक है। सर्किट कनेक्ट कर दिया फिर सीधे ऐसे, नहीं तो इसके अंदर से वायर जाएगा कैसे, नहीं तो, ठीक है, कर लेना। तो इस तरीके से ये अपन क्लैम्प मीटर को यूज कर सकते हैं। तो मल्टीमीटर के जैसा ही है, ठीक है। और करंट के लिए यूज करना ज़्यादा ईजी किसको है, क्लैम्प मीटर को यूज करना ज़्यादा ईजी है। उसके बाद में देखते हैं अपन टेकोमीटर। टेकोमीटर ये है टेकोमीटर। टेकोमीटर किस काम में आता है, स्पीड मेजर करने के लिए काम में आता है। तो ये दो तरह के टेकोमीटर हैं। टेकोमीटर क्या करता है, स्पीड मेजर करेगा, ओके। मान लो कोई चीज़ घूम रही है, दो तरह के हैं अपने पास में, तो स्पीड बताएगा ये RPM के अंदर। इसके अंदर देखोगे तो ये दिखाई दे रहा है RPM, ठीक है। RPM का मतलब होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में कितने चक्कर लगा रहा है। तो इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट में क्या करना पड़ेगा अपन को, ये जो है इसको जो घूम रही है जो चीज़ उसके साथ में कनेक्ट कर देंगे अपन, जो भी चीज़ अपनी घूम रही है उसके साथ में इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये है ये चीज़ उसके साथ टच होगी तो ये भी घूमेगी, ठीक है, ये भी घूमेगी। तो ये जिस स्पीड से घूमेगी वो यहाँ पे अपन इस बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे दिखा देगा कि ये कितनी स्पीड से घूम रहा है यहाँ पे, ठीक है। RPM में ये अपन को दिखा देगा कि किस स्पीड से, ये जो जिस स्पीड से, क्योंकि जो जिस चीज़ से टच करेंगे वो चीज़ यदि जिस स्पीड से घूम रही होगी वो उतनी स्पीड से ये भी घूमेगा। तो क्या होगा कि यहाँ पे दिखा देगा ये इतनी RPM से घूम रहा है। एक और एडवांस वर्जन है इसका RPM का, ये इसमें देखना यहाँ पे क्या है, रेड लाइट निकलती है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इस जो पहले वाला था इसको टच करना पड़ता था, इसको टच करने की ज़रूरत नहीं है अपन को इस वाले मीटर में। इस वाले मीटर में भी वही RPM में ये बताएगा। तो इसमें क्या करेंगे अपन, ये जो लाइट है इस लाइट को जो घूम रही है कोई चीज़ उसके ऊपर अपन डालेंगे। उसको यदि उसके ऊपर डालेंगे, जैसे कि अपन जनरली ये जो काम में आता है वो आता है मशीन जो होती है, AC मशीन, DC मशीन होती है, मोटर होती है, जनरेटर होता है, उनकी स्पीड को मेजर करने के लिए काम में आते हैं ये दोनों के दोनों इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिकल लैब के अंदर। तो इस लाइट को यदि उसके ऊपर डालेंगे अपन, जैसे कि ये दीवार के ऊपर दिख रही होगी आपको, जैसे मैंने दीवार के ऊपर डाली, ऐसे ही जो चीज़ घूम रही है उसके ऊपर मैं यदि इस चीज़ को डालूंगा, इस लाइट को डालूंगा, तो इस लाइट की इसकी वजह से अपन को यहाँ पे रीडिंग मिल जाएगी कि वो स्पीड कितनी स्पीड से ये वो चीज़ घूम रही है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, क्लैम्प मीटर। और क्या काम में आता है, स्पीड मेजर करने के लिए काम में आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो अपना इंस्ट्रूमेंट देखते हैं वो है वाट मीटर। ये रहा वाट मीटर अपना। वाट मीटर को थोड़ा ध्यान से देखना वाट मीटर में क्या क्या है। वाट मीटर क्या काफ़ी पॉइंट हैं तो वो ध्यान में रखना जरूरी है। ये देखना, एक टर्मिनल ये है, एक टर्मिनल ये है, एक 3 टर्मिनल तो ये रहे जिनके ऊपर लिखा हुआ है MLC
फिर ये 3 टर्मिनल हैं, ये 3 25, 50 और 100 लिखा हुआ है, ये है वोल्टेज के लिए टर्मिनल है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये टर्मिनल हो रहा है, इनके बीच में 2 पत्तियाँ भी कनेक्ट हैं, ठीक है। तो इनका क्या यूज है वो मैं बताता हूँ। एक बार इसके ऊपर मैं इसका जो सिंबल है वो बना के बता देता हूँ कैसे सर्किट के अंदर कनेक्ट होता है। तो इसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। ये इसका सिंबल है। अब इसको मान लो कोई एक जनरलाइज्ड सर्किट में कनेक्ट करके बता रहा हूँ। मान लो एक जो लोड है ये, उसके साथ मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। तो ये जो पॉइंट है उसको बोलते हैं एम, इस पॉइंट को बोलेंगे एल, इसको बोलेंगे सी और इसको बोलेंगे वी, ठीक है। और इधर मान लो मैंने कोई सप्लाई दिया या ट्रांसफार्मर से कनेक्ट कर दिया इसको, ठीक है। एमीटर वोल्ट मीटर वगैरह भी सर्किट में कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन अपन को वाट मीटर देखना है तो मैं कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अब देखना यहाँ पे एम और सी जो है इंटरनली आपस में कनेक्टेड है, शॉर्टेड है। एम और एल के बीच में एक कॉइल कनेक्टेड है जिसको बोलते हैं करंट कॉइल। वाटमीटर क्या काम में आता है, पावर मेजर करता है। तो ये अपन पावर की रीडिंग देगा अपना ये इंस्ट्रूमेंट है। सी और वी के बीच में कॉइल कनेक्टेड है, इसको बोलते हैं वोल्टेज कॉइल या पोटेंशियल कॉइल, ठीक है। करंट कॉइल और पोटेंशियल कॉइल इसको बोलते हैं। अब इसको जब सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो कैसे कनेक्ट करेंगे, ये इंटरनली कनेक्टेड है। जैसे अभी ये है एम और एल है, तो इनके बीच में एक करंट कॉइल है तो वो कनेक्टेड होगी, इसके अंदर से कनेक्टेड है। अपन को यहाँ पे देखना नहीं है कि वो कॉइल वाइर दिखाई नहीं दे रही कहाँ पे कनेक्ट भी है, नहीं, अपन को नहीं टेंशन है। एम और सी आपस में डायरेक्टली एक वायर के थ्रू अंदर से कनेक्टेड है, ठीक है। ये वोल्टेज पॉइंट है तीनों के तीनों, तो इनमें से एक काम में आएगा। तो एम, एल और सी तो हमेशा काम में आएंगे सर्किट में। एम और सी आपस में कनेक्टेड हैं और एल जो है, ठीक है, एम और सी आपस में कनेक्टेड हैं, या इनको शॉर्ट कर देंगे अपन, इन दोनों को आपस में एम और सी को शॉर्ट करना है। यहाँ पे देखोगे तो ऊपर से अपन यहाँ से भी शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों को आपस में कनेक्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एम और सी शॉर्ट हो जाएगा। एम और एल के बीच में अंदर से एक कॉइल कनेक्टेड है और एल को हमेशा लोड जो है लोड के साथ में कनेक्ट करते हैं, एल को और वी को। एल का से एक वायर निकल के जाएगा लोड के ऊपर, ठीक है, लोड के एक टर्मिनल के ऊपर, ठीक है, जैसे कि इसमें है। एल से एक वायर निकालेंगे और लोड की तरफ अपन कनेक्ट कर देंगे। जैसे रेजिस्टेंस के साथ पावर, रेजिस्टेंस का पावर मेजर करना है या बल्ब का करना है तो उसके साथ में। और इनमें से तीनों में से एक ही यूज करेंगे अपन जिस रेंज का वोल्टेज है। यदि 230 जैसे मान लो 100 वोल्टेज की सप्लाई है तो ये, 50 वोल्टेज की सप्लाई है तो ये यूज करेंगे, 25 वोल्टेज की है तो ये करेंगे। तो एम का कनेक्शन किसके साथ हो जाएगा, सोर्स साइड से कनेक्ट हो गया, ठीक है। सोर्स से वोल्टेज से एक टर्मिनल निकाला, ऐसे करेंगे। आगे एक्सपेरिमेंट करेंगे तब कनेक्ट करके दिखाऊंगा मैं आपको, ऐसे नहीं है तब और तब समझ में आ जाएगा अपन को यूज कैसे करना है इंस्ट्रूमेंट को, वो मैं बता रहा हूँ, ताकि अपन जब सर्किट में कनेक्ट करें तो अपन को प्रॉब्लम नहीं है। तो सोर्स साइड को अपन एम से कनेक्ट कर देंगे, एम और सी को आपस में कनेक्ट कर देंगे, एल को लोड से कनेक्ट कर देंगे। फिर लोड का जो दूसरा पॉइंट है उसको किसके साथ में, वोल्टेज के एक टर्मिनल को, ऐसे भी एक टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे जिस रेंज का वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। ये हो गया कनेक्शन। अब इन दोनों का क्या काम है ये देखना। इन पत्तियों को अपन इस तरीके से भी कनेक्ट कर सकते हैं, इन पत्तियों को या तो जैसे कनेक्टेड थी अभी वैसे कनेक्ट करना होता है, या फिर इन दोनों को खोल के इसको ऐसे करके ऐसे कनेक्ट करना होता है, ठीक है। तो इन दोनों पत्तियों को इस दो तरीके से, या तो ऐसे या ऐसे, ठीक है। तो इसका क्या फ़र्क होता है, ठीक है, कैसे भी कनेक्ट कर लेंगे, मैं बताता हूँ उसका क्या डिफरेंस है। और उसके बाद में जब सर्किट को ओपन करेंगे, ऑन करेंगे, तो इस वाट मीटर में यहाँ पे ये नीडल है और ये यहाँ पे इसकी जो भी रेंज है 125 वोल्ट, तो इस 125 और जो भी है तो उसके ऊपर ये नीडल आ जाएगी। लेकिन जैसे मैंने वोल्ट मीटर और एमीटर में बताया था, है ना, तो इंस्ट्रूमेंट थे वो भी जिस पॉइंट पे है उसका मतलब ये नहीं है कि वो वाट मीटर की रीडिंग है। वाट मीटर में ये ध्यान रखना होता है कि वाट मीटर डायरेक्टली रीडिंग नहीं देता है। वाट मीटर में जहाँ पे भी आ रहा है उसे एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है, उसके बाद में अपन को रियल में पता चलता है कि ये कितने वाट इसकी रीडिंग आ रही है। वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए वाट मीटर के ऊपर एक यहाँ पे एक स्लिप लगी हुई होती है, एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ होता है, उसको अपन को देखना होता है। अब देखना यहाँ पे जैसे ये डिजाइन है तो ये है वो पत्तियां जैसे कनेक्टेड थी। अब जैसे मैंने ऐसे कनेक्ट कर दी पत्तियों को, ठीक है, पहले कैसे कनेक्टेड थी, ऐसे, ठीक है। तो यदि
अपने सर्किट में 5 एम्पीयर तक की करंट है तो अपन इस तरीके से कनेक्ट करेंगे, यदि 10 एम्पीयर तक की कनेक्ट है तो इस तरीके से अपन उन पत्तियों को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, यदि मान लो 5 एम्पीयर से कम फ्लो हो रही है तो ऐसे कनेक्ट करना है अपन को, यदि उससे ज़्यादा है तो पत्तियों को ऐसे कनेक्ट करना। यहाँ पे लिखा होता है, जरूरी नहीं है 5 और 10 हो सकता है 1 और 2 हो और भी कुछ हो, वो अपन को यहाँ से इस इंस्ट्रक्शन से पता चलेगा। ठीक है, उसके बाद में वोल्टेज में भी 3 थी, 25, 50, 100। तो यहाँ पे देखना है, यहाँ पे एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर के कैलकुलेशन के लिए एक टेबल बनी हुई है, इसमें देखना है अपन को कि अपन ने पत्तियों को कैसे कनेक्ट किया है। मान लो 5 एम्पीयर की साइड में कनेक्ट किया है और वोल्टेज अपन ने लिया है 100, तो इस पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर दिया हुआ 124,248। तो अपन को कैसे लेना है, 5 एम्पीयर और 100 वोल्टेज दिया है तो इसके सामने देखना है क्या लिखा हुआ है, 4। तो जो भी इसमें रीडिंग आ रही है अपने इस डिस्प्ले में, उस रीडिंग को 4 से गुणा करेंगे तो वो रियल पावर की वैल्यू बताएगा, न कि डायरेक्टली वो डिस्प्ले की रीडिंग बताएगा। तो ऐसे ही जैसे मान लो 5 एम्पीयर और 25 वोल्टेज दिया है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 है, 5 एम्पीयर 50 वोल्टेज के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2 है, 5 एम्पीयर 100 वोल्टेज के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4 है। ऐसे 10 एम्पीयर 25 वोल्टेज के लिए 2 है, 10 एम्पीयर 50 वोल्टेज के लिए 4 है, 10 एम्पीयर 100 वोल्टेज के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर 8 है। उसको जो भी रीडिंग आ रही है इस डिस्प्ले में उससे मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद में अपन को रियल जो वाट मीटर की रीडिंग है उसके बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो ये वाट मीटर का वीडियो जो है एक बार 2-3 बार देखना है इसको, तब समझ में आएगा वाट में। और जो अपन एक्सपेरिमेंट करते टाइम तो परफॉर्म करेंगे, जब सर्किट में कनेक्ट करेंगे, लेकिन वाट मीटर को कैसे यूज करना उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। बाकी क्लैम्प मीटर देखा ही, टेकोमीटर देखा है अपन ने, और एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में और बता देता हूँ आपको, वो है ये। अच्छा दिख रहा है ये, शानदार। इसको बोलते हैं मेगर। ठीक है, नाम थोड़ा अजीब सा है, क्या बोलते हैं इसको, मेगर। दो कॉर्ड है इसमें भी, देखना। इसको पकड़ने के लिए यहाँ पे पिन भी लगी हुई है अपनी, रेड और ब्लैक कलर की। मेगर क्या काम में आता है, मेगर काम में आता है इंसुलेशन टेस्टर के लिए। मैं इस इंस्ट्रूमेंट को ऐसे दिखाऊं तो इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, इंसुलेशन टेस्टर, इंसुलेशन रेजिस्टेंस को काम करने के लिए, यानी कि इसमें देखना रेंज लिखी हुई है मेगा ओम। ठीक है, 500 वोल्टेज मेगा ओम का रहे, क्योंकि इंसुलेशन रेजिस्टेंस अपन को पता बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा इन्फिनिटी रेंज का होता है मेगा ओम रेजिस्टेंस, उसको मेजर करने के लिए काम में आता है। इसके दो कोड हो गई इसके ऊपर, यहाँ पे कनेक्टेड होती हैं 2 कोड। ठीक है, ई और एल लिखा हुआ है, एल की साइड में रेड है और ई की साइड में अर्थिंग मतलब ब्लैक लाइन और अर्थिंग। अब इसके डिस्प्ले देखना, डिस्प्ले में आपको कुछ अलग टाइप का दिखाई देगा, 0.2, 11, 2, 5, 10, 20 और ये 500 और इन्फिनिटी का साइन भी बना हुआ है अपने पास में। ठीक है, तो ये मेगा ओम के अंदर हैं सारे के सारे, मेगा ओम के अंदर है। इन्फिनिटी 500 मेगा ओम, 200, 100 मेगा ओम, इस तरीके से 0.20 मेगा ओम। अब ये क्या काम में आता है, इंसुलेशन टेस्टर। इंसुलेशन टेस्टर काम में आता है इंसुलेशन के लिए, कि इंसुलेशन सही है या नहीं। जैसे मान लो ये कोड है, इस कोड के अंदर ये जो ऊपर है ये क्या है, एक तरीके से कवरिंग है इसकी, ये क्या है, इंसुलेशन है। अपन वायर के ऊपर जो ब्लैक और ये चढ़ी हुई आती है प्लास्टिक की, इसको ये होती है कवरिंग। अंदर से जो मेन कॉपर या एल्यूमिनियम का वायर होता है वो अंदर होता है, उसके अंदर से करंट फ्लो हो रही होती है और उसके ऊपर ये कवरिंग होती है, क्योंकि कवरिंग इसलिए ज़रूरी है, अदरवाइज किसी ने टच कर दिया तो अपने डायरेक्टली बॉडी के कॉन्टेक्ट में आ जाएगा। अब यदि मान लो ये जो कवरिंग है ये कवरिंग खराब हो गई, खराब होने का क्या मतलब है, इसका रेजिस्टेंस खत्म हो गया, तो क्या होगा, ये भी इसके अंदर से भी करंट फ्लो होने लग जाएगी और जो करंट अंदर है वो थोड़ी बहुत इसके अंदर से लीकेज की तरफ फ्लो होने लग जाएगा। मान लो अपना हाथ टच हो गया यहाँ पे तो करंट आ जाएगा। तो इस तरीके की इंसुलेशन को टेस्टिंग करने के लिए काम में आता है अपना मेगर। मेनली ये आता है केबल के लिए, क्योंकि केबल अपन ग्राउंड के अंदर डालते हैं तो उस केबल का इंसुलेशन जो रेजिस्टेंस है, कवरिंग रेजिस्टेंस है, वो बहुत ही हाई इन्फिनिटी होना चाहिए। अदरवाइज वो केबल क्या होगी कि उसका जो इंसुलेशन खराब हो जाएगा, तो वहाँ पे अंदर, क्योंकि केबल के सारे वायर होते हैं, आर वाई बी तीनों फेज होते हैं, वो जस्ट पास पास में होते हैं। मान लो तीनों फेज का आपस में किसी का भी एक इंसुलेशन खराब हो गया तो वो क्या होगा, दूसरे आर फेज है वो दूसरे फेज से टच हो जाएगा, तो वो टच हो जाएगा तो अंदर की तरफ शॉर्ट हो जाएगा। तो उसको चेक करने के लिए अपन इस तरह का मेजर काम में लेते हैं। काम में कैसे लेते हैं इसको, रेड है और ब्लैक है, एक पार्ट को अपन ब्लैक से कनेक्ट करेंगे, एक पार्ट को अपन रेड से कनेक्ट करेंगे। मान लो कि जैसे
केबल के अंदर से वायर जा रहा है उसको अपन ने रेड से कनेक्ट कर दिया, और केबल की कवरिंग को अपन ने इससे ब्लैक से कनेक्ट कर दिया। अब इन दोनों का यदि बीच में हाई इंसुलेशन है, मान लो इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस हाई है, यदि वो केबल ख़राब नहीं हुई होगी तो यहाँ पे जो रीडिंग दिखाएगा वो दिखाएगा इन्फिनिटी की तरफ, ख़राब नहीं हो, और यदि ख़राब दिखाएगा तो ख़राब हो गए तो वो इधर की तरफ दिखाएगा। अब इसको यूज कैसे करते हैं, इसमें ऐसे नहीं कि सीधे नहीं दिखाएगा, इसमें अपन वोल्टेज जनरेट करना होता है। इसके लिए क्या करेंगे कि ये देखना, थोड़ा मैं अकेला हूँ इसलिए वीडियो बनाने में डिफ़िकल्टी होगी, सॉरी। इसको अपन को ऐसे घुमाना होता है, इसको घुमाते हैं, इसको अपन घुमाते हैं ऐसे, ठीक है। इसको ऐसे ऐसे तेज़ी से घुमाते हैं इसको, देखना मैं पैरों के बीच में लगा के दिखा रहा हूँ आपको, ताकि थोड़ा समझा पाऊँ। इसको ऐसे फटाफट घुमाएंगे तो ये क्या होगा कि अब जैसे दोनों के दोनों वायर आपस में टच नहीं हो रखे हैं, ठीक है, इन दोनों को देखना, ये आपस में टच नहीं है, ये ऐसे है, इसको ऊपर रख देता हूँ मैं, तो ये टच नहीं है दूसरे वाले के साथ में। तो अब इसको मैं घुमाऊंगा तो ये किधर की तरफ दिखा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ ही दिखा रहा है अभी, ठीक है, कितना भी मैंने इसको घुमा लिया। इसको घुमाने से क्या होता है, एक इंटरनल वोल्टेज जनरेटर की तरह काम में लगता है, तो इंटरनल वोल्टेज जनरेट होता है जिससे कि ये इंस्ट्रूमेंट काम में आता है, क्योंकि इसके अंदर कोई बैटरी नहीं होती है, ठीक है। तो ये इंस्ट्रूमेंट की अब ये दोनों कनेक्टेड नहीं है, दोनों वायर आपस में टच में नहीं है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में इन्फिनिटी रेजिस्टेंस है, तो आपस में जीरो इन्फिनिटी दिखा रहा। अब देखना मैंने इसको कनेक्ट कर दिया आपस में, इसका मतलब ये शॉर्ट हो गया आपस में दोनों, अब ये जीरो दिखाई देना चाहिए। अब भी क्या दिखाई दे रहा है, इन्फिनिटी, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट नीडल इन्फिनिटी की तरफ रहती है, ठीक है। इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर रखा है मैंने। अब मैं इसको घुमाऊंगा तो देखो इन्फिनिटी की तरफ थी, ये नीडल जीरो की तरफ आने लगे, मतलब जो ये है आपस में टच में हो रखा है। अब यहाँ पे तो इन दोनों तारों को मैंने डायरेक्टली टच कर दिया, अदरवाइज यदि मान लो एक केबल से कनेक्ट करूँ और एक एल्यूमिनियम या कॉपर के वायर से कनेक्ट करूँ, और यदि उन दोनों के बीच में यदि इंसुलेशन नहीं है, कम है, तो वो यहाँ पे दिखा देगा कि इसका इंसुलेशन ख़राब हो चुका है, करंट इनके बीच में फ्लो हो सकती है, तो कृपया इंसुलेशन को चेंज करें, केबल चेंज करें। तो इस तरीके से अपना मेजर काम में आता है, ठीक है। तो ये मेन जो इक्विपमेंट थे उनके बारे में बता दिया, तो वीडियो को ध्यान से देखना, इससे पहले वाले वीडियोज़ को भी देखना, काफ़ी काम में आएगा लैब में अपने, ठीक है। चलो, थैंक यू।